आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 मैथ्स में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में गणित का केवल एक बहुत बेहतरीन ये सवाल लेकर आए हैं हम आपके लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार अपने क्लास के अनुसार वहां पर सवाल देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये सवाल बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में देखिए क्या कह रहा है, पढ़ते जाएंगे और चित्र भी बनाते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले कहा है एक वृत्त के केंद्र के दोनों ओर दो समांतर जीवाएं ए बी और सी डी है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक हम बनाते हैं वृत्त, 2D पिक्चर। चलिए यही बना लेते हैं एक वृत्त। ठीक बड़ा बना लेते हैं ताकि चित्र पूरा पूरा साफ साफ नजर आए आपके लिए। अब यहाँ पर इसके हम बड़ा कर दिया। अब देखिए ध्यान से, इसमें बाकी चीजें लिख रहे हैं। देखो अब एक केंद्र है, बीचों बीच में हमने केंद्र लिख लिया इसके लिए। और ये हमारे पास है केंद्र ओ। अब एक जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी। तो एक जीवा ले ली छोटी ए बी और एक जीवा है देखो 10 और एक है 24, तो ये बड़ी ले ली 24। ये हमारे पास ए बी, इसकी जो लंबाई है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है, ये पूरी ले ली 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। दूसरी जीवा है सी डी, ये सी डी ले ली, इसकी लंबाई कितनी है 24, ये नीचे लिख दी 24 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक पूरी होगी। इसके बाद आगे क्या कहा है, और इसके इनके बीच की दूरी, ये दोनों जीवाएं हैं, इनके बीच की दूरी है 17 सेंटीमीटर। तो केंद्र से मिलाते हुए भेज दी इसके लिए। इस तरह से हमने, ये केंद्र है हमारा और ये यहाँ पर इसकी दूरी है 17 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक पूरी है दूरी। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर होगी। कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। त्रिज्या क्या होती है, अगर केंद्र से हम यहाँ परिधि तक के बीच की दूरी मिला दें यहाँ, और यहाँ पर परिधि से केंद्र तक के बीच की दूरी मिला दें यहाँ पर, तो ये हमारी कहलाएगी त्रिज्या। त्रिज्या आर ये भी है और त्रिज्या आर ये भी हमारे पास है, यहां से लेकर यहां तक। हम जानते हैं ये जो मतलब ये जीवा है दोनों, और केंद्र से खींची हुई रेखा जो है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है और परस्पर लंबवत होती है। 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये ले लिया हमने एम और ये ले लिया हमने एम, और ये दो बराबर भागों में बांटती है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा, और ये वाला भाग और ये वाला भाग इसका क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अब आगे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए बिल्कुल। अब देखिए ये पूरी जीवा कितनी है 24 है, तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, इतनी यहां से यहां तक, और 12 ही सेंटीमीटर इधर हो जाएगी यहां से यहां तक। अब आगे देखिए था, ये कितनी थी पूरी 10, तो 5 सेंटीमीटर इधर और 5 ही सेंटीमीटर इधर, दो भागों में विभाजित हो गई। अब ध्यान दीजिए 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये कर्ण होगा ऊपर वाली त्रिज्या, और नीचे ये कर्ण होगा अपना। त्रिज्या दोनों क्या होंगी, कर्ण होंगी, ये हमें याद रखना। देखो पूरी 17 है ना, ये दे रखी ना ये दे, तो पूरी लंबाई 17 है। अगर हमने इतनी लंबाई को मान लिया एक्स, यानी यहां से यहां तक एन से लेकर ओ तक के बीच की दूरी कितनी है एक्स, पूरी कितनी है 17। 17 में से घट जाएगी एक्स, तो ऊपर वाली हो जाएगी 17 माइनस एक्स, यहां से लेकर यहां तक दूरी हो जाएगी। यानी हमारे पास 17 रुपए थे, अगर किसी ने एक्स ले लिए तो बचा कितना 17 माइनस एक्स। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाए, कितनी आ गई 17 आ गया हमारे पास। अब चित्र नंबर पहला एक ये लेंगे, देखो ये है चित्र एक और ये चित्र है हमारे पास दो। इन दोनों से त्रिज्या पहले निकालेंगे, त्रिज्या बराबर हो जाएगी, तब हम एक्स का मान लगा देंगे, तभी हमारे पास त्रिज्या का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले त्रिभुज लेते हैं एक, देखो चित्र एक से, तो यहाँ चित्र एक से त्रिभुज कौन सा, सी ओ एन, त्रिभुज सी ओ एन में। ठीक ध्यान दीजिएगा, ये है हमारे पास, ये एक्स है, लंब है, इसे लंब लिख दीजिए। ये तो कर्ण ही है, और नीचे वाला हो गया हमारे पास आधार। ये आधार, आधार कितना है हमारे पास 12। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे, देखो हम जानते हैं क्या, कि कर्ण का स्क्वायर इन पाइथागोरस से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब लगाइए कर्ण क्या है हमारे पास, त्रिज्या, त्रिज्या क्या मानी है आर, तो आर का वर्ग बराबर लंब, बताइए क्या है, लंब है हमारे पास एक्स का स्क्वायर और प्लस आधार बताइए क्या है, आधार है 12, तो 12 का वर्ग। यह हमारे पास आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस
12 का वर्ग कितना होता है 144। और ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये हो गई। अब चित्र नंबर 2 ले लीजिए, चित्र नंबर 2 से देखिए, चित्र 2 से क्या है त्रिभुज, देखिए त्रिभुज है ए ओ एम, त्रिभुज ए ओ एम में। अब यहाँ त्रिभुज ए ओ एम में देखिए, तो ये हमारा लंब है, तो यहाँ लिख देंगे लंब, और ये हमारा 5 है आधार, ये आधार हो गया। और कर्ण हमेशा जो है त्रिज्याई कर्ण रहेगी, तो यहाँ फिर से सूत्र लगाते देखिए, क्या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। चलिए मान लगाते हैं, देखो कर्ण का वर्ग इसमें कितना है r, तो यहाँ लगाएंगे कर्ण मतलब r का वर्ग बराबर, देखिए लंब कितना है हमारे पास, लंब की जगह पर 17 माइनस एक्स का वर्ग, तो 17 माइनस एक्स का वर्ग प्लस आधार कितना है, आधार है 5, तो 5 का वर्ग। अब यहाँ देख a माइनस बी, 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, यहाँ लिखते देखो आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 से लिख दीजिए, देखो समीकरण 1 से आर स्क्वायर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 144, यहाँ लगा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 144, ये यहाँ लिख दीजिए बराबर, देखो इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले होगा 17 का वर्ग, फिर प्लस एक्स का वर्ग, फिर माइनस 2 के साथ दोनों की गुणा 17 और एक्स की गुणा, और प्लस में देखिए ये है 5 का वर्ग कर दीजिए 5 25, इधर एक्स स्क्वायर प्लस का, इधर एक्स स्क्वायर प्लस का, इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो काट दीजिए, यहाँ कितना 144 बराबर 17 का वर्ग कितना होता है 289, और माइनस 17 दूनी 34 एक्स, और प्लस में हमारे पास में है 25, एक्स का मान निकालना है, ये 34 माइनस का, इधर आगे का हो जाएगा प्लस का, तो इधर ले आइए 34 एक्स प्लस के, ये 144 प्लस का उधर आगे का हो जाएगा माइनस का, और 289 और 25 को जोड़ लेते हैं, देखो 9 और 5 कितने हो गए 14, हासिल आया कितना 1, 8 और 2 10, 10 और 1 कितने हो गए 11, हासिल आया 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, क्योंकि इधर तीसरे अंक क्या है नहीं। अब 34 है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और 144 प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस का हो गया 140, इन दोनों को जोड़ लिया पहले हमने, देखो 189 सॉरी 289 और 25 जोड़ा 314, और 144 प्लस का हो गया माइनस का, ये हमारे पास में 34 एक्स बराबर, देखिए 324 में 314 में से हम 140 घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, यहाँ एक है 10 हो गया, मतलब हासिल गया 11, 11 में से 7 गया, वो 4 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, या आप आराम से इधर लिख सकते हैं 314 और नीचे लिख दीजिए 144, और आराम से इसे क्या करते हैं घटा लेते हैं, देखो 4 में से 4 गया 0, यहाँ से हासिल गए 11, और 11 में से 4 गया तो कितने बचेंगे 7, और यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया तो 170 आ गया, 34 गुणे में कायम जाएगा बटे में, तो x बराबर 170 और बटे में हमारे पास में है 34, यहाँ हो गया, देखो अब पहले 17 से काट लो, देखो 17 एक कम 17 0, 17 दूनी 34, 2 से काट लिए 2 पंजे 10, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, लेकिन हमें क्या निकालनी है त्रिज्या, त्रिज्या निकालने के लिए इसका मान समीकरण 1 में लगा दीजिए, देखिए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 144, यहाँ एक्स स्क्वायर का मान लगा दीजिए, देखो एक्स का मान लगाइए, क्या है एक्स का मान 5, तो 5 का वर्ग प्लस 144, 5 का वर्ग कितना होता है जरा बताइए, ये होता है 25 प्लस 144, 25 और 44 जोड़ेंगे 140 कितना हो जाएगा 169, 169 किसका वर्ग होता है 169 वर्ग होता है 13 को, यहाँ लिख सकते हैं 13 का वर्ग, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः जो हमारे पास त्रिज्या आई है, त्रिज्या आर बराबर कितना आ गया 13 है ये, और ये काय में है सेंटीमीटर में, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया एक्स मतलब त्रिज्या आर बराबर 13 सेंटीमीटर। आशा करता हूं कि पूरा सवाल अच्छा लगा होगा आपके लिए, अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का